खुशी की बात है जी कि भगवान की सेवा, जी संतन की सेवा, जी भक्तन की सेवा का का अवसर अपने हाथ से, निजी हाथों से मिल जाए। जी। नौकर चाकर से तो सब करवा लेते हैं, बहुत सुंदर। मनो अपने निजी हाथ से मिल जाए, जी। सौभाग्य की बात है। जब तक ये जिंदगी है, इसी प्रकार की सेवा संतों की मिलती रहे। जी दोस्तों, अगर भारत का दर्शन करना है आप सबको, तो आप संत महात्माओं का दर्शन करिए। संत महात्माओं के कुटिया में पहुंचिए, उनके आश्रम में पहुंचिए और देखिए कैसे संत महाराज जी लोग कल्याण के लिए, भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए सेवा करते हैं और सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरा भारत वर्ष ठंड के आगोश में है और वृंदावन में तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक पल भी एक स्थान पर ठहर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण अभी अगर परिक्रमा मार्ग आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो सन्नाटे के आगोश में है। बहुत कम श्रद्धालु भक्तगण परिक्रमा मार्ग से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत तेज, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन ऐसे में आश्रमों में जो व्यवस्था है भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, वो व्यवस्था निरंतर चालू रहती है, निरंतर प्रारंभ रहती है। अब एक बार जरा मोरकुटी में देखिए कि कड़ाके की ठंड के बाद भी संत गण जो है सेवा में लगे हुए हैं, भक्तों की सेवा में, कि भक्तगण अगर रात बिरात आ जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए उनके प्रसाद की कैसे व्यवस्था करनी है, उन्हें कैसे प्रसाद ग्रहण कराना है, उसके लिए निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि भक्तगण जो है रोटी तो बना रहे हैं, साथ में जो है महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय मोरकुटी पीठाधीश्वर पूजनीय है परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी भी भक्तों की सेवा के लिए तत्पर हैं और लगातार रोटी सेक रहे हैं कि गर्मा गर्म भक्तों को यहाँ रोटी मिले, रोटी का प्रसाद मिले। तो पूरा आश्रम जो है भक्त गणों से भरा हुआ है। तो गुरुजी ने देखा, स्वयं ही व्यवस्था संभाल ली कि इतनी दूर से कोई जयपुर से आ रहा है, तो कोई केरल और कर्नाटक से भक्तगण आ रहा है, अलग अलग दूर जगहों से, स्थानों से, भारत के कोने कोने से भक्तगण आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उनके लिए गरम गरम अगर प्रसाद मिल जाएगा, रोटी का प्रसाद उनके साथ मिल जाएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो स्वयं गुरुजी पहुंच गए आंच के पास, यानी चूल्हे के पास। बड़ा सा चूल्हा आप देख रहे हैं, तवा रखा हुआ है, रोटियां चल रही हैं और उसी पे गर्मा गर्म रोटी जो है भक्तगण पाएं और उसमें गुरु जी का जो है प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, भाव है, भक्ति है, सबका स्मरण, सबका मिश्रण जो है उस रोटी में है और उस रोटी का प्रसाद जो है भक्त को मिलेगा। तो ये भाव की भक्ति अगर आप सबको देखनी है तो आप सब देखिए, संतों के आश्रम में आकर, संतों की कुटिया में आकर, वहां आपको दिखाई देगी और वहां आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। कितने भाव से, कितनी भक्ति से, कितनी श्रद्धा से गुरु जी प्रसाद बना रहे हैं और भक्तों की सेवा के लिए तत्पर हैं। अब गुरु जी के ही पास चलेंगे, गुरु जी से ही बात करेंगे, तो गुरु जी का आशीर्वचन लेंगे और तैयारी भक्तों के लिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस कड़ाके की ठंड में भक्तों के लिए तैयारी चल रही है। रात का समय है, मोरकुटी में ये व्यवस्था चल रही है। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाव से जो है रोटी का प्रसाद जो है भक्तों के लिए बन रहा है। जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरकुटी हनुमान जी महाराज जी की जय। बड़ी खुशी की बात है जी कि भगवान की सेवा, जी, संतन की सेवा, जी, भक्तन की सेवा का अवसर अपने हाथ से, निजी हाथों से मिल जाए। नौकर चाकर से तो सब करवा लेते हैं, बहुत सुंदर, मनो अपने निजी हाथ से मिल जाए, सौभाग्य की बात है। और ये हमारे हनुमान जी की कृपा से हमको नित्य अवसर मिल जाता है। हमारे देखिए सारे संत लगे हुए हैं और इसी प्रकार भगवान करे कि जब तक ये जिंदगी है, इसी प्रकार की सेवा संतों की मिलती रहे। जी।
ये देख रहे हैं कि प्रसाद में जो है भाव, भक्ति, सेवा सभी का मिश्रण है और ऐसा अटूट संगम जो है जिससे देखकर जो है रोटी का प्रसाद जो है मन जो है ललचा जाता है। ठंड के दिनों में तो भंडार सिद्ध करने का भी एक आनंद अलग है। इसमें आम के आम गुठली के दाम। अच्छा, ठंड की बचत। हाँ, ठंड यानी एक तो ठंड नहीं लगेगी और एक सेवा हो जाएगी। वैसे भी संत महापुरुष बताते हैं, मानव तन पाए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला तो लेने को हरि नाम। भगवान का नाम स्मरण करते रहो, हाथ से काम करते रहो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। इसलिए हम स्वयं सोचते हैं कि अपने हाथ से सेवा होना चाहिए। हमारे सब संत भी इसी प्रकार सेवा का भाव है और लगे रहते हैं। जी, पूरे संत मैं देखता हूँ कि संतगण पूरे भक्तों की सेवा के लिए खासकर बहुत तत्पर रहते हैं। हम देखिए, हमरे यहाँ कोई कथा भागवत नहीं करता। कथा भागवत करने वाला संत सेवा जल्दी नहीं कर पाएगा, क्यों? उनको समय नहीं है। आज यहाँ कथा करना, कल वहाँ कथा करना, परसों वहाँ कथा करना। अब हम कथा भागवत तो जानते नहीं है और ये सेवा भी हमारी छोड़ दें, ये सेवा और हम ना करें तो फिर बताइए हम क्या करें। भाई, जो मनुष्य शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम। ये क्या है? ये साधन का धाम है। हम किसी पे थरियाई नहीं कर रहे, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम क्या साधन बना रहे अपना। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। जब हमारा साधन बन जाएगा तो हमारा मोक्ष निकट आ जाएगा, हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो सूकर कुकर की योनि से हम बच जाएंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन। सुर यानी देवता, दुर्लभ यानी कठिन। देवताओं को कठिन है, मनुष्य शरीर सो वो हमने आपने सबने पाया, सबको दिख रहा, पता है। सुरदुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो संत की, गौ की, माता की, पिता की और संसारी लोगों की, ये सब पे दया करना होगी। सबकी सेवा करने यथायोग जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवा करना होगी। एक एक रोटी को मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी भी कच्ची रह जाती तो आपका मन विचल जाता है, फिर उसे दोबारा आंच में देते हैं और फिर पका के अच्छे से फिर रखते हैं। देखिए, अगर रोटी कच्ची रह जाएगी तो पानी वाले को आनंद नहीं आएगा, और जब पानी वाले को आनंद नहीं आएगा तो हमको वो आनंद कहाँ से आएगा। इसलिए हर रोटी को हम बार बार उसको पलटते हैं। रोटी जितनी पलटाएगी उतना अच्छा रहेगा, जितना उसको घुमाया जाएगी तवा पे उतना वो अच्छे से सिद्ध होगी। हमारे यहाँ आज तक भगवान की कृपा है, कभी गैस की रोटी नहीं बनी आज तक, यानी लकड़ी की ही रोटी बनी है। और जब लकड़ी की रोटी बनती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं। जी, जिस प्रकार से रोटी को पका रहे हैं उसी प्रकार से भक्ति में जो है पकना रहता है, त्याग करना रहता है, समर्पण करना रहता है। हाँ जी। ये अग्नि एक देवता है। क्या है? देवता। अग्नि एक देवता है। तो हम देवता के आगे बैठे और देवता के आगे बैठे तो देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, और जब देवता प्रसन्न हो जाएगा तो हमें कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अग्नि देवता वैसे ही दे देंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से गुरुदेव महाराज रोटी को पका रहे हैं भाव से, ऐसे ही भक्ति में पकना होता है, ऐसे ही त्याग और तपस्या में आपको पकना होता है, तपना होता है, तब आप पक्के भक्त बनते हैं। और भक्त के साथ अगर संत बनना है तो कठोर साधना, कठोर भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे भक्तगण जो है वो प्रसाद की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ हरिओम बाबा जी, पायलट बाबा जी भी रोटियों को बेल कर तवे पे दे रहे हैं। तवे पर देने के बाद वहाँ अच्छे से तवे पे पलटी जा रही है रोटियां और फिर उसे पकाया जा रहा है। तो इसका प्रोसेस अगर देखेंगे, इसे भाव का के साथ अगर देखेंगे तो 3 जगह पर ये काम हो रहा है। एक जगह पर जो है 4 जगह पर काम हो रहा है। एक जगह पर लोई काट दी गई है, लोई काट के जो है संतगण इसे बनाकर लोई को जो है बेलन और चाक पे दे रहे हैं और इसे जो है संतगण जो है बेल कर जो है तवे एक पे रख रहे हैं और तवे से जो है फिर जब पहुंचती है तो गुरुजी उसे पकाने का यानी पकाकर अंतिम स्वरूप देते हैं। यही भक्ति का स्वरूप होता है। जब भक्ति में आप धीरे धीरे ऐसे पकते जाते हैं, ऐसे पकते जाते हैं और महामंडलेश्वर तक आप पहुंचते हैं, उनके सानिध्य में पहुंचते हैं, तो उसी तरह से
ठोक कर बजा कर वो तैयार करते हैं एक भक्त को, एक तैयार करते हैं एक संत को, तैयार करते हैं एक भारतीय संस्कृति की परंपरा को। तो संत परंपरा कठोर साधना की है, संत परंपरा त्याग और तपस्या की है, और यही त्याग और तपस्या भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है। आप सब अगर संस्कार से जुड़ना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, तो संतों की कुटिया में पहुंचिए, वहां दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, संतों की परंपरा को जानने की कोशिश करिए। क्योंकि आजकल हम सब के पास मोटर कार है, लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार विहीन जीवन वो निरर्थक होता है, बेकार होता है। कई बार परिवार बिखर जाते हैं, कई बार अपने रिश्ते और नाते बिखर जाते हैं। वो संस्कार की जरूरत है, भारतवर्ष के लोगों को लौटने की जरूरत है कि वो भारतीय संस्कृति की ओर लौटे। जिस तेजी के साथ हम हावी होते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर, पश्चिमी सभ्यता की ओर, एक दिन ये हमें जड़ से खत्म कर देगी। इसलिए आप सब फिर लौटिए अपने तीर्थ स्थानों की ओर, आप सब लौटिए अपने गुरुजनों की ओर, आप सब लौटिए अपनी कुटिया की ओर, आप सब लौटिए त्याग और तपस्या करने वाले कठोर साधक संत की ओर। वो आशीर्वाद देंगे, 2 वचन आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। क्योंकि लगातार संतों का दर्शन कराते कराते मुझे ये महसूस होने लगा है कि अगर भारतवर्ष की संस्कृति बचानी है या भारतवर्ष को बचाना है, तो आप सबको अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, और वो संस्कृति, वो संस्कार संतों की परंपरा से जुड़ा होता है, संतों की संस्कृति से जुड़ा होता है। पहले के समय पे गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में जो संतगण जो है शिक्षा देते थे, ज्ञान की बातें बताया करते थे। आज हमारी शिक्षा पद्धति भी बदल रही है, और उसके कारण से हमारा रास्ता दूसरी तरफ चलता चला जा रहा है, यानी पाश्चात्य संस्कृति की ओर चलता जा रहा है। तो हम सबको अपनी संस्कृति की ओर लौटना है। तो आइए ऐसे संतों का ही दर्शन करें, ऐसे भक्तों का, साधकों का मिलन करें, जिनसे भाव का सागर भर जाए, जिनसे भक्ति का सागर भर जाए। एक बार अगर बरामदे की तरफ इधर देखेंगे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं भक्तगण काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कहीं संतगण, कहीं साधकगण जो है सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर सब्जियां काट रहे हैं, रात के 8:30-9 बजने वाले हैं, और ऐसे समय पर सेवा काम चल रहा है। हमारे और आपके घर में 2-1 मेहमान आ जाएंगे रात के समय, ठंड के समय, तो हम सब की हालत खराब हो जाती है। तो आइए एक बार मेरा पुनः आग्रह, मेरा पुनः निवेदन, आप सब जो है स्वीकार करिए इस राम रोटी का, इस प्रसाद रूपी रोटी का दर्शन करिए। मन भाव से आप जहां पर भी देश के कोने कोने में है, वहां पर ग्रहण करिए कि हाँ चलिए, आपको ये प्रसाद रूपी जो राम रोटी है वो आप सबको मिल रही है, उसको ग्रहण करके बस अपने बच्चों को संस्कार की ओर, भारत की संस्कृति की ओर, भारत की सभ्यता की ओर लौट चलिए, और ऋषिगण, अपने संतगण का पूजन और अर्चन करिए। आज का भावपूर्ण प्रसाद आप सब तक पहुंचे, आप सबका जीवन सफल हो, आप सबका जीवन सफल होने के साथ साथ मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन।